मोशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे हम। हाँ जी, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे कि कोई कार लीनियर मोशन में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कोई कार है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसका मोशन लीनियर मोशन है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले उसने जर्नी स्टार्ट की ओ से लेके ए तक, फिर ए से बी तक, और फाइनल डेस्टिनेशन थी उसकी सी। तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। पहले उसने ओ से लेके ए तक 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने बी तक 90, फिर सी तक 100। तो मतलब ये उसकी जो कार है वो कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, जो उसका कार का उसका मोशन होगा, ठीक है। उसके जो स्पीडोमीटर लगा होगा वहाँ पे उसकी कार में, ओडोमीटर लगा होगा, वो उसको डिस्टेंस बताएगा कि तुम्हारी कार इतनी चली, ठीक है। तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 270 किलोमीटर ओ से लेके सी तक, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। तो वो होती है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, मोशन जो है वो लीनियर मोशन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो भी कितना होगा, 270 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट था। बी पॉइंट में क्या क्या बोला था इन्होंने कि कैलकुलेट करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से। पहले वो गया ओ से लेके सी तक, फाइनल पहुँच गया। उसके बाद उसने वापस आना है, अब सी से ओ तक वापस आना है, ठीक है। पहले वो सी से लेके ए तक वापस आया, सी से लेके ए तक वापस आया। अब देखो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। पहले तो हम ओ से लेके सी तक टोटल करेंगे, उसके बाद जब वो दोबारा से वहाँ उसने टर्न ले लिया, ठीक है, तो वहाँ से सी से लेके बी तक और बी से लेके ए तक उसका डिस्टेंस आ जाएगा 460 किलोमीटर। हाँ जी। उसके बाद देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मैंने आपको बोला था, जब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते हैं और दोबारा से फाइनल पोजीशन से हम इनिशियल पोजीशन पे आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने लगती है, ठीक है। जो मैम यस। तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा से जब जहाँ से उसने शुरू किया था मोशन, दोबारा से वहाँ वापस आ रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होने लगेगी। अब देखो वो पहले ओ से लेके सी तक गया, सी से दोबारा टर्न लेके वो ए तक पहुंच गया पहले, ठीक है। तो यहाँ तक उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी ए पॉइंट तक जब वो वापस आएगा। तो बाकी कितना बचा, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने डिस्प्लेसमेंट जो लेनी है ए से लेके ओ तक, वो उसकी सिर्फ 80 किलोमीटर बच जाएगी, बाकी उसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, वो ज़ीरो रह जाएगी, ठीक है। तो उसका जो टर्न जब डिस्प्लेसमेंट होगी वापस आएगा, तो सिर्फ उसकी डिस्प्लेसमेंट 80 किलोमीटर ही रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेशन करनी है हमने कि वो लास्ट तक पहुंच गया ओ तक, ठीक है। अब वो दोबारा से, पहले वो ए पॉइंट तक वापस आया था सी से ए तक, अब वो अपने होम तक दोबारा वापस आ गया, ठीक है। तो होम तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस दोबारा से 100, 90, 80, दोबारा बैक आ गया। तो टोटल डिस्टेंस उसकी जो कार ने कवर किया वो 540 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, अब वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया अपने, तो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट बचेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जहाँ से उसने शुरू किया था दोबारा से वो वहाँ पे पहुँच गया, रिटर्न हो गया। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, एट ओ पॉइंट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्टेंस तो जो टोटल उसने लेंथ कवर की, जितनी उसकी गाड़ी चलेगी, उसके जो ओडोमीटर लगा होता है, हमारे कार में जो मीटर लगा होता है, ठीक है, वो बताएगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो तो टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ से उसने शुरू किया, ठीक है, दोबारा से वहीं पे आ रहा है वो, पहले सी तक पहुँच के दोबारा से वहीं पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने कैलकुलेट किए हैं इन लीनियर मोशन, ठीक है जी। ये लीनियर मोशन था। स्ट्रेट लाइन हमारा जो मोशन होता है उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चे आपकी बुक में ये क्वेश्चंस हैं कुछ, आपने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं, एक बार पढ़ लेना क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज भी हैं इसमें, इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो हम करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, सबसे पहले यूनिफॉर्म क्या होता है।
अब देखो हमें पता है, ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है, मोशन में कब होती है, जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है किसी फिक्स्ड पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। मान लो जब आप रोड्स पे चलते हो, रोड्स पे आप कार में चल रहे हो, जो अब वहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं वो तो वहीं पे हैं, रेस्ट पे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मोशन में हैं, ठीक है। ट्रीज तो वहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके विद रिस्पेक्ट टू हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब हम उनके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है, ठीक है। तो बॉडी कब मोशन में होती है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, ठीक है जी। टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, उसके बाद देखो अगर हमने देखना है कि कोई मोशन कैसा है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो पोजीशन है जब आप कार में जा रहे हो तो वो फास्ट है या फिर स्लो है, ठीक है जी। वो हमने देखना है कि फास्ट मोशन है कि स्लो मोशन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ठीक है जी। हाँ जी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स equal distance in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। अब टाइम इंटरवल्स क्या होता है, टाइम इंटरवल्स जैसे मान लो पहले हमने 0 सेकंड पे देखा कि जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद देखो डायग्राम बनी हुई है नीचे, उसके बाद कार की स्पीड देखी गई, डिस्टेंस देखा गया 50 सेकेंड्स पे, ठीक है। अब देखो 50-50 का गैप रखना है हमने टाइम में, मतलब ये इंटरवल हो गया। 50 सेकेंड्स के बाद ही हमने डिस्टेंस चेक करना है कि कार ने कितना कवर किया, ठीक है। पहले 0 सेकेंड पे देखा, फिर 50 सेकेंड पे, फिर 50 और सेकेंड इंक्रीज कर दिए, मतलब 100 सेकेंड, फिर दोबारा 150, 200, तो ये इक्वल इंटरवल हो गया, मतलब टाइम को ऐसे इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब 50-50 सेकेंड के बाद हम देख रहे हैं कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर तो आपकी कार हर एक 50 सेकेंड्स के बाद 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है मान लो, ठीक है, तो उसका मोशन क्या है, सेम रह रहा है, कांस्टेंट है, मतलब उसने 0 से 50 सेकंड तक भी 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। उसके बाद दोबारा से जब आपने 50 सेकंड्स के बाद चेक किया, मतलब 100 सेकंड्स पे, तो भी उसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर कवर हुआ, आगे और 100 मीटर कवर हो गया, ठीक है। तो मतलब हर एक 50 सेकंड्स में उसका डिस्टेंस हमेशा 100 मीटर ही इंक्रीज हो रहा है। तो मीन्स उसका जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स जो इक्वल होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो वो होता है, चाहे वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करे लेकिन हर एक सेकंड के बाद वो उतना ही डिस्टेंस कवर करे। अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो अगले 1 सेकंड में वो 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दी गई हैं आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जैसे द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेस, जो आपकी वॉच होती है, ठीक है, उसके जो हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है, लॉन्ग हैंड होता है, कि सेकंड, मिनट सेकंड्स वाली आपकी जो उस पर निडल लगी होती है, ठीक है, उसके हैंड्स वो जैसे 1 सेकंड के बाद जो सेकंड वाली निडल होती है आपकी, वो अपना मोशन एक ही रखती है, 1 सेकंड सेकंड के बाद वो मूव करती है, ठीक है। तो जैसे जब जब पूरे 60 सेकंड्स हो जाते हैं तो आपकी जो मिनट वाली निडल होती है वो अपना क्या क्या कर लेती है, मूव हो जाती है, ठीक है। तो मतलब उसका मोशन सेम रह रहा है, ठीक है, उसने 60 सेकंड्स के बाद ही मिनट निडल ने मूव करना है, ठीक है, तब तक वो नहीं करेगी जब तक उसके 60 सेकंड्स पूरे ना हो जाएं, ठीक है। तो ये होती है यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखो आप एसएसटी में आप पढ़ते हो कि अर्थ है जो वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि कभी अर्थ जो फास्ट हो गई, कभी स्लो हो गई, कभी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, कभी उसने कम, ऐसा नहीं होता। वो अपने एक्सिस के अराउंड एक यूनिफॉर्म मोशन में ही घूमती है। अगर उस जितने डेज उसने लेने हैं एक साल में, वो अगले साल भी उतने डेज में ही अपना एक रोटेशन कवर करेगी, ठीक है। थर्ड है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब सन के अराउंड जो अर्थ मूवमेंट कर रही है, ठीक है, वो उसके
सराउंडिंग घूम रही है, ठीक है, तो उसका भी जितने डेज में वो एक राउंड लेगी सन का, अगले साल भी वो उतने डेज में ही उसका एक राउंड लेगी, ठीक है। मतलब उसका मोशन नहीं चेंज होगा, उसकी जो स्पीड है वो नहीं चेंज होगी, जितना उसने कवर करना है डिस्टेंस वो उतने डेज में ही करेगी, ठीक है। फोर्थ है अ गैस मॉलिक्यूल इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन कोलिजन्स। हाँ जी, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो रैंडमली घूमते हैं, तो जब रैंडमली वो मूव करते हैं तो वो उनमें क्या होती है, कोलिजन होती है, ठीक है, तो उनके बीच में भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है। हाँ जी, जब देखो आपने ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म मोशन का, आपने ग्राफ जैसे इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हाँ जी, देखो एक्स एक्सिस पे इन्होंने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया डिस्टेंस, ठीक है। मतलब मान लो, देखो जैसे यहाँ पे कार थी हमारी, यहाँ पे देखो कार थी, पहले हम टाइम ले लेंगे 0 सेकेंड, ठीक है, टाइम हमने 0 सेकेंड ले लिया, तब उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 0 मीटर, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे लग गया, 0 पे, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे लग गया, ठीक है। उसके बाद मान लो उसने कवर किया डिस्टेंस, पहले हमारा 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस उसने कवर किया, उसके बाद मान लो 50 सेकेंड्स पे, यहाँ 50 सेकेंड्स आ गए, मान लो यहाँ पे 50 सेकेंड्स है, और उसने अब डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर, यहाँ पे मान लो 100 मीटर है, ठीक है। तो इनके करॉस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 50 और 50 का डिस्टेंस है, सॉरी 100 मीटर का डिस्टेंस है और 50 सेकेंड का टाइम है, मान लो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और लग गया। उसके बाद देखो अगले 100 सेकेंड्स में, मान लो अगले 100 सेकेंड्स 50 सेकेंड का और गैप होगा, यहाँ पे 100 सेकेंड्स है, ठीक है। तो उसके बाद उसने कवर कितना किया, 100 मीटर, और इंक्रीज कर दो, मतलब 200 हो गया टोटल, तो 200 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इनके सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका एक और, ठीक है। तो ऐसे ही कितने, जितना जितना हम टाइम इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास ऐसे पॉइंट्स बनते जाएंगे ग्राफ पे, तो जब आप इनको टच करोगे, पूरे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको मैच करोगे, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। जब भी आपके पास टाइम और डिस्टेंस के पॉइंट्स को मैच करोगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं हम कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास क्या आता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर है बच्चे, ये क्लियर हो गया। ग्राफ तो आपको बनाना आता है ना, ग्राफ कैसे बनाते हो, हाँ जी, टाइम और डिस्टेंस के पॉइंट ले लो, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पॉइंट्स वहाँ पे लगाते जाओ, जब आप उन पॉइंट्स को मैच करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है, हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के उल्टा होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या था, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी आपकी कार। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वो होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे टाइम तो उन्होंने इक्वल इंटरवल्स ले लिया, मतलब हर एक 50 सेकंड्स के बाद, जैसे पहले 0 सेकंड था, फिर 50 सेकंड, फिर 50 सेकंड और इंक्रीज कर दिया, मतलब 100 सेकंड, तो मतलब टाइम गैप तो सेम है आपका 50 सेकंड्स, लेकिन उस डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो अनइक्वल होगा। जैसे आपके पास यहाँ पे डायग्राम है, पहले देखो उसने कितना कवर किया 0 सेकंड में, 0 मीटर, अब वो पहले वो खड़ी है कार, ठीक है। उसके बाद जब 50 सेकंड के बाद देखा तो कार ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम 100 सेकंड के 50 सेकंड और बाद देखेंगे, ठीक है, टाइम गया 50 सेकंड आपका, 100 सेकंड्स पे देखेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस है अब वहाँ पे 100 मीटर नहीं है, अब 250 मीटर है। अब आगे और 50 सेकंड इंक्रीज करके देखेंगे हम, 150 पे देखेंगे तो कार का डिस्टेंस अब 270 मीटर है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, पहले वो 100 का गैप है, फिर उसके बाद कितना हो गया, 150 का गैप हो गया,
ठीक है, उसके बाद 20 का गैप हो गया। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस में क्या हो रहा है, अनइक्वालिटी हो रही है। तो मतलब ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम गैप तो हमने सेम लिया 50-50 सेकेंड्स, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस में 100 मीटर का डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, जैसे देखो वही एग्जांपल आपको यहाँ पे बताई गई है एक्सप्लेन करके, कि कार है जो 100 मीटर वो पहले 50 सेकंड में कवर कर रही है, उसके बाद वो 150 का ही डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, अगले 50 सेकंड में। तो ऐसे ये क्या कर रही है, जैसे ऐसा मोशन कब होता है, जब आपकी रोड है जो वो बहुत कंजस्टेड होती है, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपकी कभी कार की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी आप कम कर लेते हो। ठीक है, तो उस वहाँ पे स्पीड चेंज होने के कारण आपका डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, हर एक 50 सेकेंड्स के बाद। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी कार का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है जी, उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स इसकी क्या क्या होंगी। हाँ जी, जैसे देखो एग्जाम्पल्स हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जैसे अ ट्रेन लिविंग अ रेलवे स्टेशन कवर्स लार्जर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कन्वर्सली व्हेन इट अप्रोचेज अ स्टेशन इट कवर्स स्मॉलर डिस्टेंस। अब देखो, जब ट्रेन एक रेलवे स्टेशन को छोड़ के जाती है, पहले वो क्या करती है, पहले उसकी स्पीड क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, मतलब जब हम उसका मोशन चेक करेंगे, वो ट्रैक पे जा रही है, उसकी स्पीड सेम होगी, वो इंक्रीज नहीं करेंगे स्पीड, ना ही डिक्रीज करेंगे, जितनी स्पीड से उन्होंने रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन शुरू की। ठीक है, पहले क्या होगा, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन जब वो आगे वाले स्टेशन पे उसने रुकना होगा, तब उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब मान लो हमने 50 सेकंड पे चेक करना है, हर एक 50 सेकंड पे ट्रेन का मोशन क्या होगा, जब वो नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचने जाएगी, तो वहाँ पे उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो उसका डिस्टेंस क्या होने लगेगा, शॉर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल है अ फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हाँ जी, देखो हमें पता है कि हमारी अर्थ में कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो जो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, तभी हर एक चीज़ क्या है, वो डाउनवर्ड फॉल होती है। ठीक है, अब देखो जब आप मान लो किसी स्पीड से आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, तो पहले तो वो मान लो आप 20 सेकंड के बाद उसका मोशन चेक कर रहे हो जब चीज़ ऊपर जा रही है। ठीक है जी, तो उसका मोशन कुछ और है, मतलब उसने 20 हर एक 20 सेकंड के बाद मान लो 1 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, लेकिन जब वो नीचे आएगी तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से उसके मोशन में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब उसका मोशन ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब वो आप 20 सेकंड के बाद चेक कर रहे हो, ज़्यादा भी हो सकता है उसका डिस्टेंस कवर 20 सेकंड के बाद, मतलब वहाँ पे चेंज हो रहा है उसके डिस्टेंस में। ठीक है, जो उसकी स्पीड से आ रही है, तो उसके साथ क्या होगा, उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड है, थर्ड एग्जाम्पल है बच्चे, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ स्पीडिंग कार। ठीक है, जब देखो मान लो आप आ रहे हो पीछे से, मान लो आपकी कार की स्पीड 60 है, ठीक है, 60 की स्पीड से आ रहे हो, आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप 20 सेकंड के बाद चेक कर रहे हो कि आपकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पर मान लो आगे कुछ खड़ा हुआ है, आपने एकदम से उसको ब्रेक लगा दिए, तब वहाँ पे आपका मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब दोबारा से अगर आप 20 सेकंड के बाद देखोगे, तो जितना कार आपका कवर कर रही थी डिस्टेंस पहले, वो उतना नहीं रहेगा, मतलब जब भी आप ब्रेक लगाते हो तब भी जो मोशन होता है कार का वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है, आपने देखा होगा पेंडुलम, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, 7th क्लास में भी पढ़ा है, जो ऑसिलेट, इसका मोशन कौन सा होता है, ऑसिलेटरी मोशन। मींस पहले ऑसिलेटरी मोशन कैसे होता है बच्चे, ये पहले ये जाएगा, ये इसकी मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको हाथ में पकड़ के
इसको ऊपर लेके जाओगे पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ ले जाके इसको छोड़ दोगे, ये दोबारा से ये अपने आप ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। जो क्लॉक होते हैं, कई क्लॉक ऐसे होते हैं जिनके नीचे पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, वो थोड़े टाइम बाद वो क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है, वो बेल सी बजती है वहाँ पे, ठीक है। तो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का भी मोशन है जो वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे आप स्विंग लेते हो, झूला झूलते हो, ठीक है, पहले उसका मोशन मान लो आप किसी को झूला दे रहे हो, ठीक है, उसकी स्पीड पहले यूनिफॉर्म होगी, आप 10 सेकंड के बाद देखोगे उसकी मान लो वो काफ़ी दूर तक चला गया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब टाइम के बाद, जब टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा, सम टाइम के बाद वो क्या होगा, उसका मोशन कम होने लगेगा, ठीक है। पहले वो जैसे मान लो पेंडुलम यहाँ तक गया, पेंडुलम यहाँ तक गया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसकी स्पीड यहीं तक रह गई, ठीक है, बस वो उसका मोशन यहाँ तक रह गया। मतलब अब क्या है, अब उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि वो अब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेंडुलम का मोशन भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे, अब ग्राफ देखेंगे इनके बीच में हम, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इनका कर्व्ड लाइन होता है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वो सेम सेम डिस्टेंस कवर करती जाएगी, तो उससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, आपकी कर्व्ड लाइन बनेगी, ठीक है, आप टाइम को इंक्रीज करते जाओगे, आपका डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कभी ज़्यादा हो गया डिस्टेंस कवर, कभी कम हो गया, ठीक है। जैसे मान लो आप कार लेके जा रहे हो, कभी आपने ब्रेक लगा दिए, कभी आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कभी आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपकी जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन बनेगी, ऐसे। कर्व्ड लाइन कैसे होती है, जैसे आपको डायग्राम में गिवन है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, ये तो था आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होते हैं, जो सेम डिस्टेंस कवर करें, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कौन से होते हैं, जो उनका डिस्टेंस अनइक्वल हो, ठीक है। अब होता है हमारा नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ जी, अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ग्राफ दोबारा समझाना, आवाज कट गई थी। हाँ जी बच्चे, जो आपका यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मींस जैसे जैसे मान लो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद आपका इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो जब आप उसको पॉइंट्स को मैच करोगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कभी आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कभी आपका डिस्टेंस कम कवर करोगे, तो इससे जो आपकी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट नहीं बनेगी, वो कर्व्ड बनेगी, ठीक है। कर्व्ड जैसे आपको ओके मैम। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे कभी डिस्टेंस ज़्यादा है, कभी कम है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप 20 सेकंड के बाद देख रहे हो, मान लो आप हर एक 20 सेकंड के बाद किसी कार का मोशन देख रहे हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, टाइम तो आपका सेम रह रहा है 20 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस उसका कभी बढ़ जाता है, ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऊपर देखो, पहले 100 मीटर कवर किया था, फिर बाद में 150 कवर किया, फिर 20 रह गया, फिर नेक्स्ट में क्या हो सकता है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जब हम पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपके पास कर्व्ड लाइन बनेगी ग्राफ की, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, आप अपने डेली लाइफ में बोलते हो कि कार की स्पीड ये इतनी है, कार की स्पीड इतनी है, मतलब स्पीड क्या बताती है आपको कि आपका जो व्हीकल है, ठीक है, वो किस स्पीड से जा रहा है, फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, ठीक है। तो आपको स्पीड तो पता है, स्पीड होती क्या है, ठीक है, फॉर्मूला भी पता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। स्पीड होती क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। आप जब भी आप अपनी कार की स्पीड चेक करोगे, ठीक है, आप कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपकी कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि उसने 1 सेकंड, मान लो आप 1 सेकंड ले रहे हो, ठीक है, 2 सेकंड ले रहे हो, जितना भी टाइम ले रहे हो, उसके बाद आप अपनी कार का डिस्टेंस देखोगे कि मेरी कार है जो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो वो आ जाती है उसकी स्पीड, ठीक है जी। तो वो आ जाती है उसकी स्पीड, ये आपने फार्मूला किया हुआ है, 6 क्लास में भी किया हुआ है, 7 क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, ठीक है।
हाँ जी, उसके बाद है बच्चे 1 सेकंड बच्चे वेट करो। हेलो, हाँ जी, स्पीड कर रहे थे हम। तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इफ वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बाय द सिंबल एस, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एस से, स्मॉल एस से, और टाइम को कर देंगे हम टी से। ठीक है, तो आप स्पीड को लिख दोगे वी। ये सिंबल्स होते हैं जब भी आप कोई फॉर्मूला करते हो फिजिक्स में, तो ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे डिस्टेंस को आपने लिख दिया एस से, टाइम को लिख दिया आपने टी से, तो स्पीड को लिख दोगे v से। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला ये हमारे पास बन गया, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी जब भी आप कोई चीज़ मेजर करते हो, ठीक है, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ की डिस्टेंस मेजर करते हो, लेंथ मेजर करते हो, अपना वेट मेजर करते हो, मतलब कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, क्वांटिटी मीन्स कि कितनी अमाउंट है इस चीज़ की। ठीक है, वो हमें मेजर करके ही पता चलती है। तो जब भी आप किसी स्पीड को मेजर करते हो, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं पता होती हमें कि किस डायरेक्शन में हमारी कार जा रही है। ठीक है, बस उसने कार ने डिस्टेंस कवर किया, उससे हम स्पीड निकाल लेते हैं कि इसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो जो स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है कि उसके पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन ना पता हो, डायरेक्शन हमें चाहिए नहीं वहाँ पे, सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी आप स्पीड को मेजर करते हो वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देगी, हमें उस वहाँ पे डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ जी, अब देखो यूनिट्स ऑफ स्पीड। यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होते हैं बच्चे, हर एक चीज़ के यूनिट होते हैं जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हो, तो आप बोलते हो स्केल, अगर स्केल से मेजर कर रहे हो, मान लो आप अपने पेन की लेंथ मेजर कर रहे हो, तो आप लिखते हो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो जो पीछे आप सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हो वो उसके यूनिट्स हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के, अब देखो आपके नेम के पीछे जैसे पुष्पिंदर कौर, प्रीत कौर, मनजोत कौर, कौर लगा हुआ है ना, तो कौर क्या है, मान लो आपकी यूनिट है, कि इससे पता चल रहा है कि जो जिसके नेम के पीछे कौर लगा होगा वो क्या है, वो गर्ल है, जिसके पीछे सिंह लगा होगा वो क्या होता है, बॉय होता है। तो सेम हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको भी आप मेजर करते हो वो उसके पीछे यूनिट्स लगे होते हैं। यूनिट्स का मतलब यही होता है कि हर एक चीज़ को अलग अलग उन्होंने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि स्पीड के अगर ये यूनिट होंगे तो हमें देख के पता चल जाएगा कि ये स्पीड है।
ठीक है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल कोई मैथमेटिकल वैल्यू लिखी होगी, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर से हमें क्या पता चल जाएगा, वो उसके यूनिट्स हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होते हैं, स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब देखो एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट, ध्यान से सुनो बच्चे, एसआई यूनिट क्यों बोला गया। देखो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट होते हैं, ठीक है। फ्रांस के यूनिट्स पहले क्या थे, पहले जब ऐसा यूनिट नहीं बने थे तब क्या होता था, एक होता था फ्रांस के यूनिट होते थे जो फ्रांस सिटी है, ठीक है। एक होते थे सीजीएस यूनिट, मतलब लेंथ के सेंटीमीटर यूज़ करते थे, वेट के ग्राम यूज़ करते थे, ठीक है, और टाइम के सेकंड यूज़ करते थे, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, लेंथ मतलब डिस्टेंस, और उसका वेट और टाइम, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता था लेंथ, पहले क्या करते थे फुट में, फुट, ठीक है। उसके बाद वेट को ग्राम में करते थे, ठीक है, और टाइम को मिनट्स में करते थे। तो ये एक यूनिट थे। और दूसरे यूनिट कौन से थे, एक तो लेते थे हम सेंटीमीटर्स में, वेट को लेते थे किलोग्राम में, और टाइम को लेते थे सेकंड में। एक और तीसरे टाइप के यूनिट थे, वो थे हमारे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या था, वो लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, ठीक है, और वेट को करते थे किलोग्राम में, और टाइम को लेते थे वो सेकंड में। तो इन्होंने क्या किया कि जब भी कोई भी डिस्कवरी होती थी, कोई भी इन्वेंशन करते थे, ठीक है, तो अलग अलग यूनिट होने के कारण वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाती थी। मान लो अगर जहाँ पे फुट वाला सिस्टम यूज़ कर रहे थे कि लेंथ को फुट में हमने मेजर करना है, तो उनके अकॉर्डिंग जो डिस्कवरी होती थी उनके अकॉर्डिंग अलग से वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। और जो सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग क्या आता था, अलग से वैल्यू आ जाती थी। जो मीटर में कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग अलग से। तो इन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल सिस्टम बना यूनिट का। इंटरनेशनल सिस्टम बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो डिस्टेंस है वो हम मीटर में ही लेंगे। सारी कंट्रीज़ को बोल दिया, ठीक है, कि डिस्टेंस को हमने हमेशा मीटर्स में ही लेना है, और जो हमारा टाइम है वो हमने सेकंड्स में ही लेना है, ठीक है। और जो हमारा वेट है, जब भी हम किसी चीज़ का वेट मेजर करेंगे वो हमेशा हम किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल सिस्टम बना वो था एसआई यूनिट, मतलब ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया कि यही सिस्टम सभी ने फॉलो करना है, ठीक है। तब क्या आने लगा, जब भी कोई डिस्कवरी होती थी किसी चीज़ की, ठीक है, मेजर करते थे कोई वैल्यूज़, तो वो सारी कंट्रीज़ में क्या होता था, सेम वैल्यू आने लगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट, जो हर एक जगह पे क्या होती है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट। तो उनके अकॉर्डिंग स्पीड का एसआई यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आया, अब देखो ये जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस के क्या है मीटर, डिवाइड टाइम के क्या है सेकंड लेने हैं हमने, एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं पर, डिवाइड को हम बोलते हैं पर। जब भी आप किसी चीज़ के यूनिट लिखते हो तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मीटर डिवाइड बाय सेकंड, आप लिखोगे मीटर पर सेकंड। जो आपका यहाँ पे डिवीजन लगी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं पर, ठीक है। आपने फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला में आपको क्या गिवन है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर, तो मीटर लिखते हैं ना पीछे डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस के आ गए मीटर, और टाइम के क्या लेने हैं सेकंड। तो स्पीड के यूनिट क्या बन गए, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गए एसआई यूनिट, जो हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में, हर एक साइंटिस्ट फॉलो करता है यही सिस्टम, ठीक है। जब भी वो कोई अपनी डिस्कवरी करेगा, जब भी वो कोई अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो स्पीड के यूनिट यही लेगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इससे क्या हो गया था, वैल्यू हर एक की सेम आने लगी। तो ये होते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। जो बच्चे कार्स वगैरह होती हैं, ट्रेन्स जो फास्ट मूविंग है, जो ज़्यादा किलोमीटर अपना जो डिस्टेंस कवर करती हैं, ठीक है, तो उनको हम लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर।
यूनिट तो ये भी है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। यूनिट इसको हम मीटर को किलोमीटर भी लिख सकते हैं, टाइम को ज़्यादा, अगर ज़्यादा टाइम है तो आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपकी टाइम हो चुका है क्लास का, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी, ओके बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम यस। ओके जी, मैम यस मैम। ओके बच्चे, ओके जी।